नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। पेपर लीक कांड का समय रहते सफल अनावरण करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 लाख रुपए का चेक देकर उन्हें सम्मानित किया। मालूम हो कि विश्वविद्यालय में बीएससी का द्वितीय प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसकी सूचना मिलते ही एसएसपी शिवहरी मीणा के निर्देशन में गठित की गई पुलिस टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पेपर लीक कांड के 6 आरोपी और दर्जन भर छात्र छात्राओं को गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकरण में एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसे 2 दिन पहले ही पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर प्रसन्नता जाहिर कर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एसएसपी सहित पूरी टीम को 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया और उन्हें सम्मानित किया और पुलिस टीम की काफी सराहना भी की। आपको बता दें कि पिछले महीने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर आउट हुआ था। उसमें पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत करके कई टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा जो मुख्य आरोपी के सहित लगभग 32 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। विदिन 24 आवर्स में केस वर्कआउट हुआ। उसी उपलक्ष्य में हमारे माननीय कुलपति महोदय के द्वारा, साथ साथ कमिश्नर सर के द्वारा और डीआई सर के द्वारा हमें डीएम साहब को और पूरी टीम को सम्मानित किया है 1 लाख रुपए का चेक देके। पुलिस का जो गुड वर्क है उसको मोटिवेशन के लिए ये कार्य किया गया है। वहीं वाराणसी में उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सांसद बृजभूषण भी शामिल हुए। राज ठाकरे पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। राज ठाकरे को चूहा बताया। राज ठाकरे को खुला चैलेंज भी दिया गया। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में आने के लिए राज ठाकरे को माफी मांगनी होगी। उत्तर भारतीय और मराठा लोगों को आपसी संबंध अच्छा है। वहीं एक दल की राजनीति के लिए बांटने की राजनीति की गई है। मैं चूहा नहीं हूँ, हमेशा महाराष्ट्र जाता हूँ और जाता रहूंगा। बिना माफी मांगे उनके बाप भी यहाँ नहीं आ पाएंगे। देखिए, जो उन्होंने मुद्दा उठाया है मराठी मानुस और उत्तर भारतीय का उठाया है। अब कौन किसको क्या करता है अलग है, लेकिन जो प्रमुख रूप से निकल करके आया मराठी मानुस और उत्तर भारतीय, और उत्तर भारत का और मराठी मानुस का महाराष्ट्र का संबंध बहुत अच्छा है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के दरबार में उनको इज्जत नहीं मिली और निकलते हैं बेअदबी करके, तो बेअदबी माना औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद वो फिर फरार होते हैं स्थानीय लोगों के सहयोग से। फिर आते हैं मथुरा, अपने बेटे क्या नाम संभाजी को वहीं छोड़ना पड़ता है। फिर आते हैं काशी में हमारे साधु संत मदद करके पहुंचाते हैं। तो बहुत गहरा संबंध था। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मैनेजर और बैंकों की तरफ से अधिकृत वकीलों की साठगांठ से देश का किसान ठगी का शिकार हो रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में लोन लेने के लिए, चाहे वो किसान हो, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन लेता है या अन्य लोग जो लोन ले रहे हैं उनके आवेदन करते हैं, तो उन लोन लेने वाले आवेदन कर्ताओं को बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 12 साल और होम लोन लेने के लिए 30 साल बनवाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक का मैनेजर बैंक की तरफ से अधिकृत वकील के पास भेजता है। वही वकील लोन लेने वाले आवेदन कर्ताओं से 12 साल और 30 साल के नाम पर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक वसूल करते हैं। वही मथुरा जिले के समस्त रजिस्ट्री ऑफिस में बैंक की तरफ से अधिकृत वकील अपने कर्मचारियों को बैठा देते हैं, जो रजिस्ट्री ऑफिस में 12 साल और 30 साल को सर्च करते हैं। वही कर्मचारी लोन लेने वाले आवेदन कर्ताओं से 2 से 5000 रुपए वसूल करके वकील को सौंप देते हैं, जिसमें कुछ कमीशन बैंक के मैनेजर का होता है, जिससे ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मैनेजर और बैंक के अधिकृत वकीलों की साठगांठ से हजारों लाखों किसानों और होम लोन लेने वाले लोगों को चूना लगाया जा रहा है, जबकि रजिस्ट्री ऑफिस में 12 साल और 30 साल सर्च करने की फीस 100 रुपए है, जिसकी रसीद भी वकील को दे दी जाती है। तो वहीं इस संदर्भ में शाखा रजिस्टर ऑफिस के अधिकारी अरुण प्रताप सिंह ने भी जानकारी दी। मान्यवर, जो 12 साल का विषय है, ये हमने शासन स्तर पर सरकार की जो मंशा है, लगातार हम ये चाह रहे हैं कि इसको 12 साल को ऑनलाइन किया जाए। उससे जो पैसा किसान की जेब से जा रहा है, लगातार किसान का जो उत्पीड़न बैंकों के माध्यम से जो नॉमिनेट वकील हैं स्थानीय, किसी से 2 ले रहे हैं, किसी से 2500 ले रहे हैं, इसके बाद में लगातार इसमें जो प्रयास हुआ है, मेरे साथ में हमारे अजय जी हैं, बाहर के अपने सचिव चंद्रपाल जी हैं, भाई साहब भी हैं अपने,
कुलदीप जी। तो इस विषय को आदरणीय हमने अपने उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी से भी, माननीय क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी से भी, आदरणीय क्षेत्र की जो हमारे जिले की सांसद है हेमा जी से भी रखा है, क्योंकि किसानों के साथ में जो उत्पीड़न है, हम ये चाहते हैं कि जो पैसा किसान से लिया जा रहा है या तो उसकी अधिवक्ता हमको, जो नॉमिनेट अधिवक्ता हैं, उसकी रसीद दें। हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री ऑफिस की फ़ीस है एक 12 साल के लिए 100 रुपये निर्धारित है। और उसके अलावा किसान को कोई रसीद जो देते हैं आप 100 रुपये की, वो रसीद दी जाती है? 100 रुपये की रसीद मिलेगी। बिल्कुल आपका प्रश्न जायज़ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक बैंकों के पैनल अधिवक्ताओं के ऊपर इस प्रकार का जो प्रश्न आया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि किसी भी किसान भाई ने अभी तक हम लोगों को इस प्रकार से लिखित या मौखिक शिकायत इस प्रकार से नहीं की है कि हमसे जबरन 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये 12 साल के नाम से वसूला जा रहा है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत लिखित आएगी या मौखिक आएगी तो हम अपने पैनल अधिवक्ता हैं उनसे भी इस बात का आग्रह करेंगे कि किसानों को इस प्रकार से परेशान न किया जाए। और सरकार जब किसान हित में काम कर रही है तो न्यूनतम बेस पर इसका लाभ ले करके और 12 साल का काम किया जाए। वैसे तो हमारे अभी किसान नेता भाई भगवत स्वरूप पांडे जी ने निश्चित रूप से ये कह ही दिया था कि जब सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो ये 12 साल का भी काम ऑनलाइन हो जाना चाहिए। वाराणसी के अस्सी स्थित डुमराव बाग कॉलोनी में सुमेरु पीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी द्वारा निर्माण महोत्सव अनंत श्री विभूषित काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज को 31वें पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और संतों ने विचार विमर्श किया। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अखिलेश यादव पढ़ा लिखा मूर्ख है। वो कहता है तो पत्थर रख दो और झंडा गाड़ दो, मंदिर बन जाएगा, जबकि हमारे धर्म शास्त्र, पुराणों और उपनिषदों में इस तरह कहीं भी मंदिर बनाने का उल्लेख नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो पागल है। सरकार से मांग है कि इसकी संसद सदस्य खत्म कर देनी चाहिए। इसे तो मुसलमानों ने भी अपना रहनुमा मानने से इनकार कर दिया है। यासीन मलिक के सवाल पर कहा कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो आतंकवादी मानसिकता के हैं। पाकिस्तान में ऐसे नवनीता है। भारत में जो लोग यासीन मलिक का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार से मांग है कि यासीन मलिक की उम्र कैद को मृत्यु दंड में बदल दे। संत सम्मेलन मांग करता है भारत सरकार से कि लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर वार्षिक एक्ट 1991 को तत्काल खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में वैसे हमारे संत और वकीलों ने चैलेंज किया है, ये मंदिर पर लागू नहीं होता क्योंकि दीन मोहम्मद 36 और 12 का जो मुकदमा है उसमें जो यहाँ का तत्कालीन कलेक्टर अंग्रेज था उसके लेटर में स्पष्ट है कि ये मतलब वक्त की संपत्ति नहीं हो सकती, ये भगवान विश्वेश्वर की संपत्ति है। और केदारनाथ व्यास का जो कलेक्टर 36 का लेटर है उसमें इस बात का उल्लेख है कि केदारनाथ व्यास का नीचे के भूगर्भ में उनका आधिपत्य है, तो इसमें सनातन धर्म का ही है। और कुरान हदीस इस बात को प्रमाणित करता है कि जहाँ हिंदुओं का देवस्थल हो वहाँ की गई इबादत उनको नरकगामी बनाती है, वो इबादत अल्लाह ताला को कबूल नहीं। इसलिए मुस्लिम समाज अपना जन्नत में जाना चाहता है, नरक नहीं जाना चाहता, तो वहाँ नमाज को प्रतिबंधित करे, कुरान और हदीस के सिद्धांतों को माने। और भारत का अमन चैन अगर ये चाहते हैं भाईचारा, कि हम भाईचारा चाहते हैं, तो प्रेम के साथ सनातनियों को मंदिर सौंप देना चाहिए, क्योंकि नंदी की प्रतीक्षा पूरी हुई है और भगवान विश्वेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ है। जो उसमें सर्वे का इन्होंने 93 में विरोध किया था, जिसका अभी 6 जुलाई हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इसलिए इसमें जब इसका विवाद चल रहा है और 93-91 के पहले से भी चल रहा है, इसलिए वर्षिज एक्ट इस विश्वनाथ में लागू नहीं होता। और इसको जो सुनाई हो रही है, न्यायालय का जो आदेश होगा उसको हम सब सनातन धर्मावलंबी प्रेम के साथ मानेंगे, स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर तमाम योजनाएं चला रही है जिससे बच्चों की छोटी से छोटी नींव को मजबूत किया जाए और लगातार केंद्रों और पुष्टाहार का भी वितरण होता है और बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्य भी होता रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के देखरेख के अभाव के कारण वार्ड नंबर 13 बूढ़ा क्षेत्र में बना आंगनबाड़ी केंद्र हो गया है खंडर। यहाँ पर बच्चों को भी आने में
डर लगता है। देखिए किस तरह का खंडर है आप इस पूरी वीडियो में। तो ऐसी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।